हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सतीश जोशी केसीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। क्या टॉपिक है आज का? लेंस फॉर्मूला। क्या टॉपिक है आपका? लेंस फॉर्मूला। तो हम लेंस फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं भाइयों, ध्यान देना। देखो, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक लेंस ड्रॉ करा। ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, ठीक है। और यहां से एक सीधी लाइन यानी कि परपेंडिकुलर इसकी लाइन भेजनी है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं F1। ये हो जाएगा आपका 2F। ये हो जाएगा ऑप्टिकल पॉइंट। ये हो जाएगा आपका F2 एंड ये हो जाएगा आपका 2F2। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो है आपका यहां प्लेस है ए और ये बी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहां से लाइन को सीधी भेजेंगे, यानी कि जो रे है आपकी इंसिडेंट रे, आपको सीधा भेजना है। क्लियर? डेविएशन के बाद में वो कहां से जाएगी सर? वो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस से, ठीक है। इसके बाद अपन लाइन क्या करते हैं, सेकंड जो लाइन है वो अपन प्रिंसिपल एक्सिस से भेज देते हैं। थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, ठीक है। ये फोकस से एंड ये ऑप्टिकल पॉइंट से। क्लियर है? जी सर। अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। तो ये यहां पर इमेज बन गया आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन यू बोलते हैं बच्चा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एफ होगी। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो वी होगी। क्लियर है? तो इसके लिए हमको लेंस फॉर्मूला जो है वो प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसको साइड में करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अपन शुरू करते हैं, ठीक है। अब अपन को जो है दो ट्राइंगल लेने हैं इसके अंदर। कौन से लेने? दो ट्राइंगल, ए बी और ओ। एक ट्राइंगल ले लिया। दूसरा ट्राइंगल ले लूंगा मैं ए डैश बी डैश और ओ। क्लियर है? ये वाला ट्राइंगल ए बी और दूसरा ए डैश बी डैश और ओ। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आपको यू भी मिल जाएगा और आपको वहां पे वी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये ओ, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों को पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है या नहीं है। तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? देखो जरा ढंग से, कि यहाँ का देखो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। तो एंगल बी जो है वो एंगल बी डैश के इक्वल है। और ये जो है बोथ आर कहाँ होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल जो है इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अल्टरनेटिंग एंगल। क्या बोलेंगे सर? कैसे हो रहे हैं अल्टरनेटिंग? मतलब जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है कुछ ऐसे, ये जेड है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल इक्वल होता है तो ये जेड होता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे अब, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग एंगल होगा। बाकी ये तो सामने पता चल रहा है 90 और ये वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। तो जब ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होएगा। तो ए बी और ए डैश बी डैश यानी कि इनके परपेंडिकुलर का रेशियो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा, बी ओ अपॉन में बी डैश ओ, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला जो है क्या कहते हैं उसे, फॉर्मूला मिल गया अपन को, ठीक है। अब इससे अपन जो है इक्वेशन बना सकते हैं। पहले इक्वेशन मिल गई अपने पास। सेकंड, अब अपन को सेकंड जो है ट्राइंगल लेना। अब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, ये ट्राइंगल ले लेते। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं एम, ये वाला
MOF2 एक ट्राइंगल ये हो जाएगा अपने पास, एक ट्राइंगल A डैश B डैश और F2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा आपके पास, MOF2, ये इक्वल है ट्राइंगल A डैश B डैश और O के, सॉरी F2 के। क्लियर है? तो कुछ ऐसा बनेगा ये ट्राइंगल। जी सर, ये हो जाएगा M, ये O, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा आपका A डैश और B डैश। सर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये सेम रूल लगेंगे, सेम। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, याद रखना। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये आपके क्या होंगे, अल्टरनेटिंग एंगल है। क्लियर है? तो ये सारा लिख देना आप इधर, ठीक है। तो इनकी रेशियो जो हो जाएगी, साइड को रेशियो MO अपॉन में B डैश A डैश B डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OF2 और ये हो जाएगा B डैश F2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई आपको और ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एक मिनट, अब एक चीज देखो, बाय डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो डायग्राम से क्या चीज मिल रही है कि जो आपका MO है वो आपको ढंग से देखो AB के इक्वल है या नहीं है, देख लो। ये MO जो है, ये वाला पोर्शन, क्या ये AB के इक्वल है? हाँ है सर। तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड मैं इससे क्या करता हूं, इस AB को यहां पर पुट कर देता हूं। सर ये हो जाएगा AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू OF2 अपॉन में क्या आ जाएगा, B डैश F2। क्लियर है? ये ट्राई, ये हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर है? चलो थर्ड ले लेते हैं इसको। इस वाले पोर्शन को देखो AB A डैश B डैश, इस वाले पोर्शन को देखो AB A डैश B डैश। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे क्या, बाय इक्वेशन 1 and 2। यस सर, ठीक है। तो क्या होगा देखो इधर, ये हो जाएगा BO अपॉन में B डैश O इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OF2 अपॉन में B डैश F2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब सारे इक्वेशंस के अंदर अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशंस 4 के अंदर, ठीक है, ये चीजें पुट कर देते हैं। क्या चीजें पुट कर देते हैं, देखो सुनो, आपका जो BO है यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि BO की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ठीक है, सही से बताओ BO की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है। सर BO की वैल्यू मेरे को दे रखी है U, ठीक है। B डैश O की वैल्यू कितनी है, V सर। OF2 की वैल्यू कितनी है, OF2 की वैल्यू कितनी है, F है सर, ठीक है। ये सारी वैल्यू तो लिखनी, और अपन को वैल्यू चाहिए एक B डैश F2। तो B डैश F2 कितना हो जाएगा सर, तो सर B डैश F2 जो आपको चाहिए, सुनो, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सॉरी दे रखी है, अपन को यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस टोटल कितनी है U, ये डिस्टेंस कितनी है F। क्या मैं इस पूरे में से ये घटा दूं, यानी कि V माइनस F में माइनस कर दूं। देखो इधर, यहां से ये कितना है डिस्टेंस, ये V है, ये कितना डिस्टेंस है, ये F डिस्टेंस है। अपन को तो ये चाहिए ना, तो इस पूरे में से ये मैंने माइनस कर दिया, देखो जरा ढंग से, हाँ है ना। इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से V में से ये मैं माइनस कर दूंगा तो V माइनस F नहीं आएगा ब्रो, आएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V माइनस F। क्लियर है? अब बाई इक्वेशन 5, बाई इक्वेशन 4, तो इसमें क्या होगा, OF BF, सॉरी ये कितना जाएगा U अपॉन में V इज इक्वल टू OF2 कितना दे रखा है F, ये दे रखा V माइनस F। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, U V माइनस F इज इक्वल टू VF, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, UV माइनस UF इज इक्वल टू VF। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके 5, ठीक है। इस इक्वेशन 5 को, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 5 डिवाइडिंग विद U V और F, UF V से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा UV अपॉन हो जाएगा UV F, ठीक है। UF क्या हो जाएगा, UV F इज इक्वल टू VF से अपन डिवाइड करेंगे UV और ये F, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, VF से VF कैंसिल, क्या हो जाएगा इधर 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन U। 1 अपॉन F इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, 1 अपॉन U, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन V। अभी एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे फंस दे के सर आंसर आ गया, आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन अप्लाई करना जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन जब अप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले बता रखा था ये चीज पोर्शन प्लस का
और ये चीज किसका होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एफ और वी दोनों पॉजिटिव है, सॉरी 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 उल्टा कर दिया, ये वाला चीज जो है नेगेटिव होगा और ये वाला चीज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर अपन देखो मान लो कंपेयर करें कोऑर्डिनेट से, तो देखो ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ वाली सारी नेगेटिव होती है और यहाँ वाली सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वाली डिस्टेंस सारी पॉजिटिव, ये वाली डिस्टेंस सारी नेगेटिव, तो यू नेगेटिव होगा और वी और एफ क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस वी। अब इसको मैं सब सोल्व करूंगा, 1/f इज इक्वल टू, इसको पीछे लिख दूंगा, इसको आगे लिख दूंगा, तो 1/v माइनस 1/u, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है, ये चलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया, ये पूरा पोर्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से बताया, आई थिंक क्लियर है ये। उसके बाद इसी के अंदर होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो m इज इक्वल टू होता है आपका h डैश अपॉन में h। क्लियर है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक चीज देखो, ये इक्वेशन को उठा लेते हैं यहाँ से, हाँ है ना, इस इक्वेशन को क्या करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं। जब इक्वेशन को यहाँ से उठाएंगे, नहीं तो इक्वेशन क्या थी अपनी, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में बी डैश ओ। इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, अब क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। तो अब अपन को पता था कि सर बी डैश ओ की वैल्यू तो वी है, बी ओ की वैल्यू कितनी है आपके पास, यू, इनकी वैल्यू तो पड़ी है। सर ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, तो वो मैं बता देता हूं। देखो इसकी मैंने हाइट मानी है h और इसकी मैंने हाइट ली है h डैश। ठीक है, तो a डैश b डैश आपका कितना हो जाएगा h डैश और a b आपका कितना हो जाएगा h। तो इसके अंदर जब मैं रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h डैश और ये हो जाएगा h। तो फॉर्मूला हो जाएगा देखो h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। क्लियर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन में h, तो इसीलिए इसको h डैश अपॉन h में लाने के लिए मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल करा। अगर इसमें रखता तो h अपॉन h डैश आता, ठीक है ना। तो v अपॉन u आया। सबसे पहले साइन कन्वेंशन की अपन बात करें तो मैंने क्या बोला था अभी, ये वाली चीज है पॉजिटिव होती है, ये वाली चीज नेगेटिव, ये वाली चीज नेगेटिव और ये वाली चीज पॉजिटिव। तो अब सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूं किसकी, तुम्हारे इन पोर्शन की बात करूं, तो v तो पॉजिटिव होगा लेकिन u नेगेटिव होगा। ठीक है, h डैश आपका नेगेटिव होगा और h आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर हो जाएगा h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। और इज इक्वल टू में तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h एक फॉर्मूला और ये हो जाएगा v अपॉन में u सेकंड फॉर्मूला। यानी कि आप m इज इक्वल टू v अपॉन u भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है जो तुम